हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज मैं आया हूं जामिया मिलिया इस्लामिया में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर जो MCRC डिपार्टमेंट है, ठीक उसके पीछे साइड में यहाँ पे एक ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये स्टॉल लगा हुआ है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ एक स्टॉल पे जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के बच्चों के द्वारा ही लगाया गया है। डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने ये स्टॉल लगाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपसे कोशिश करेंगे जानने की कि ये किस चीज़ को लेकर है ये स्टॉल? ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, मतलब हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, मतलब केमिकल ऐसा कुछ। तो ये स्टूडेंट्स ने बनाया, तो ये बहुत यूनानी फार्मेसी को वो करने के लिए जी। और इसके बारे में क्या कुछ खासियत बताना चाहेंगे कि हाँ ये किन चीज़ों को लेकर ये जो फ़ायदे नेचुरल है, हर्बल से इसमें मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। जैसे ये फेस मास्क है, ये फेस को मतलब ब्राइटनिंग करता है, एक्ने को कम करता है। सैनिटाइज़र है हमारे पास, और सफूफा है, वो है क्या होता है हाजिम, वो डाइजेशन वगैरह के लिए। तो काफ़ी चीज़ों के लिए मेडिसिन में साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं होते, ना के बराबर हैं। बस क्योंकि इसमें लेट इसका वो होता है, जो इसका फ़ायदा जो होता है वो लेट होता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते कुछ। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जामिया के बच्चे हैं और आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया है, तो ये और भी चीज़ इसे स्पेशल बना देता है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग ने ये सारे हर्बल प्रोडक्ट से बनाया हुआ है और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। और हमारा कोर्स जो है ये 2 साल का होता है, जिसमें हम लोग खुद से अपने आप प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में। अपनी जामिया की सारी दवाएं हमारी खुद की बनाई हुई हैं ये। बिल्कुल, तो ये जामिया के लेबोरेटरी में आप लोगों ने इन सभी दवाइयों को प्रिपेयर प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, तो ये सब हमने प्रैक्टिकल्स में ही बनाया है, इसलिए हमने यहाँ पे इनको ये स्टॉल लगाया। सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ओरिजिनल हैं सारे, और ओरिजिनली तरीके से हमने बनाया है, हैंडमेड, कुछ भी केमिकल्स। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? दिलशाद खान जी, लेबोरेटरी इंचार्ज जी। सर, इस तरह का जो ये स्टॉल यहाँ पे लगाया गया जामिया के बच्चों के द्वारा, ये काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। तो अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस कोर्स के बारे में काफ़ी उत्साहित हैं इस कोर्स को लेकर, तो उन तक आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हाँ ये कोर्स कैसे वो करें, और किन किन चीज़ों को जो बीच में उन डिफ़िकल्टीज़ कुछ आती है उन चीज़ों को कैसे वो फेस करें और ओवरकम करके यहाँ पे वो एडमिशन लें? इस कोर्स के लिए 10+2 होना कंपलसरी है, PCB 50% कंपलसरी है। जामिया का एंट्रेंस जो है क्वालिफाई करना होगा। एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन होते हैं। 2 साल का कोर्स है, सेल्फ फाइनेंस है। इस कोर्स को पूरा कंप्लीट होने के बाद 3 मंथ की जो है इंटर्नशिप है, जिसमें 2 मंथ डिस्पेंसरीज है, 1 मंथ मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बाद बच्चे इसमें स्कोप जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो ये है कि एज अ फार्मासिस्ट किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी मैक्सिमम मिनिमम जो है 50,000 जो है सैलरी स्टार्ट है, और बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। तो ये जो मेडिसिन हमने तैयार की है, ये प्रैक्टिकल जब हम बच्चों से कराते हैं, ये वो मेडिसिन है, और सभी मेडिसिन नेचुरल है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट जितने भी हैं सारे ओरिजिनल हैं और अकॉर्डिंग नुस्खे के हैं। एनेफ्यूम नुस्खा जो है उसे लिए हुए हैं। तो इस कोर्स के लिए हम यही कहना चाहेंगे, जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स में एडमिशन लें। इस कोर्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और 2017 से एस्टेब्लिश कोर्स हुआ है, जब से अभी तक रनिंग में चल रहा है, सक्सेसफुल चल रहा है। बहुत अच्छा सर, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, चूँकि ये जामिया के बच्चों के द्वारा लगाया गया, तो और भी अच्छा ये खास बना देता है कि जामिया में इस तरह का एक एग्जीबिशन हो रहा है और उसमें जामिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो खास तौर पे ये बहुत अच्छा लगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा, थैंक यू सर। मेरा नाम कदीर अहमद है और मैं सना हर्बल प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे रूरल सेल्स मैनेजर। बिल्कुल सर, यहाँ पे जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपने ये जो पूरा जो प्रोडक्ट है ये डेहलवी का है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में? देखिए, हमारा कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है। हम लोग एक ह्यूज रेंज ऑफ क्लासिकल मेडिसिन जो यूनानी से रिलेटेड है वो बनाते हैं, प्लस कुछ OTC प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक रेंज है। तो एक कलेक्टिव बंच ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारा, ठीक है। तो मेन कोई एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम नहीं बना रहे, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। और इसमें किस तरह के प्रोडक्ट शामिल हैं? जैसे कि अगर दवाइयों के अलावे और भी कॉस्मेटिक्स, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, तो कॉस्मेटिक्स भी हैं? कॉस्मेटिक रेंज में जनरली हमारे पास शैम्पूज़ हैं, हेयर ऑयल और हेयर टॉनिक्स हैं, और फेस वॉश हैं, क्रीम्स हैं, जैसे एंटी रिंकल क्रीम है, अक्सर
फीमेल जो होती है उनको रिंकल्स की होती है प्रॉब्लम, चेहरे पे झाइयाँ धब्बे पड़ जाते हैं। अंडर आई क्रीम है जो आंखों के नीचे काले गड्ढे और वो पड़ जाता है उसके लिए। तो इस तरह के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। लिप बाम है, सर्दियों का मौसम आने वाला है, अक्सर होंठ सिकुड़ जाते हैं या फट जाते हैं, तो लिप बाम जो सारा हमारा ये नेचुरल प्रोसेस है, हर्ब से बनता है हमारा सारा ये हर्बल प्रोडक्ट्स है बेसिकली। जामिया पहली बार आ रहे हैं या इससे पहले भी स्टॉल लगा था तो आप कभी आए थे यहाँ पे? देखिए ये जो स्टॉल यहाँ पे इस वक्त लगा है ये उडमा की तरफ से लगा है। जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं दे आर उडमा। उडमा जो है बेसिकली जितने भी हमारे इंडिया में यूनानी ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बनाया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके ज़रिए वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग जनरल पब्लिक। प्लस जो प्रैक्टिशनर्स हैं इस फील्ड के यूनानी से या आयुर्वेदा से रिलेटेड जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डे टू डे को क्रिएटिव प्रोडक्ट्स निकलते रहते हैं, इंट्रोड्यूस होते रहते हैं न्यू प्रोडक्ट्स एज़ पर द मतलब जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से। तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो ये जो आप आज यहाँ पे एग्जीबिशन स्टॉल पे आए हैं यहाँ पे ये 5th है इस बार। 2 ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। बिफोर कोरोना जो लॉकडाउन लगा था उससे पहले ऑलरेडी 2 इस तरह के एग्जीबिशन यहीं पे सेम स्पॉट पे लग चुके हैं। कोरोना के बाद 2 साल तक वर्चुअल रहा, यहाँ पे स्टॉल्स नहीं लगे किसी का, ऑनलाइन था सारा वो। उसके बाद आफ्टर कोरोना ये पहला ही ठीक है। तो टोटल हमारा ये 5 हो चुके हैं। बिल्कुल सर। और काफ़ी अच्छा लगा। आपकी कोई प्रॉपर कहीं ऑफिस है इसकी? देखिए सना हर्बल प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस जो है वो पटपड़गंज में है। कॉर्पोरेट ऑफिस प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे है हमारा। तो बिल्कुल जैसे कि आप देख पा रहे थे हमारे साथ सर मौजूद थे और इन्होंने प्रोडक्ट को लेकर जानकारी दी। और ये जो जामिया इससे पहले भी आ चुके हैं तो काफ़ी यहाँ पे हमारे साथ कुछ मास मीडिया के छात्र हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेला है आयुष मेला ये किस चीज़ को लेकर है। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीशान अहमद खान है और मैं अभी एमए मास मीडिया के 3rd सेमेस्टर में हूँ। ये जो पूरा मेला है जिस तरीके से इंग्लिश दवाओं का प्रचलन बढ़ा है जिसकी वजह से जो यूनानी दवाएं हैं हर्बल की जितनी भी दवाएं हैं उनका पूरी तरीके से ग्राफ गिरा है, उसका मार्केट गिरा है। इसको उपयोग करने वाले भी धीरे धीरे बहुत कम हुए हैं। ऐसे मौके पर जामिया मिलिया इस्लामिया में इस तरह का एक एग्जीबिशन लगाना, एक तरीके से इन दवाओं के बारे में बताना, यूनानी दवाओं के बारे में बताना बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे जैसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, हमदर्द की आई हैं और भी कंपनियाँ यहाँ पर आई हैं और अपने दवाओं के बारे में बता रही हैं, यूनानी दवाओं के फ़ायदे क्या हैं उसके बारे में बता रही हैं। जहाँ तक मालूमात हुई है, जो यहाँ के लोगों से बातचीत किया, जो यहाँ पे एग्जीबिशन में लोग हैं उन लोगों से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि यूनानी दवाओं का जो उपयोग करने पे किसी भी तरह की आप दवाएं लेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 100% की वो श्योरिटी दे रहे हैं कि उसका साइड इफ़ेक्ट आपको किसी तरीके का नहीं मिलेगा। और मैंने भी इन कुछ दवाओं का उपयोग किया है और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो आपने यहाँ से दवाइयाँ कुछ ख़रीदारी की है? अभी तक तो नहीं की है, लेकिन अभी कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं। अगर कुछ हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ों को अगर है जिस तरह से लाइक डेली रूटीन की कुछ दवाएं हैं अगर वो मिलती हैं तो ज़रूर मैं इन दवाओं का उपयोग करूँगा, ख़रीदूँगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका नाम जाने की मेरा नाम मयंक यादव है, मैं एमए मास मीडिया का छात्र हूँ। जी मयंक, तो आप इस आयुष मेला को लेकर काफ़ी मतलब आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, क्या कुछ इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? मैं यही देखने के लिए आया कि अंग्रेज़ी दवाओं में और इस दवाओं में क्या अंतर है, जबकि अंग्रेज़ी दवाओं में जो हमारा साइड इफ़ेक्ट होता है इनमें में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लाभकारी हैं, जो हमारी जड़ी बूटियों से बनाई गई हुई हैं। ये वो हमारे केमिकल युक्त होती हैं पर ये जड़ी बूटियों से बनाई हुई हैं। तो ये चीज़ें देख करके काफ़ी अच्छा लगा कि आज के जो समय में जो अंग्रेज़ी दवाओं का इतना प्रचलन है तो वहाँ पर आज हमारी इन दवाओं की जो विक्रेती है वो बहुत कम हो रही है। तो इसीलिए मुझे देखकर अच्छा लगा और मैं जल्द ही कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाऊँगा। बिल्कुल। तो आप आयुष का यूज़, यूनानी दवाओं का यूज़ आप कर रहे हैं पहले से भी? आपके घर में ऐसी मतलब दवाइयाँ यूज़ होती हैं? जी मेरा आयुष की तो नहीं, पर हिमालय की जो आती हैं उसके प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, पर यूनानी दवाओं का अभी तक नहीं किया। अब पहली बार इसका भी करेंगे। पर आयुर्वेदिक दवाओं और भी मैं कर रहा हूँ, जैसे हिमालय की हो गई या फिर पंतजलि की हो गई, इस तरीके के प्रयोग मैं करता था।
जी मयंक, तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ और भी जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो स्टॉल है उसमें बहुत तरह की चीज़ें दिख रही हैं। आपको सबसे अच्छा यहाँ पे क्या लगा, सबसे जो अच्छी चीज़ है यहाँ पे आके ये क्या लगा? आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो कुछ खास चीज़ें आप शेयर करना चाहेंगे? जी, मुझे सबसे अच्छा यहाँ का चमन प्रकाश लगा, जो बहुत मेला लगा है यहाँ पे। आपको सब इतने सारे स्टॉल में सबसे अच्छा क्या लगा, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? रौब्जा मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ पे, जो इस समय के मौसम के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, और बस यही कहना चाहेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ एक और भी छात्र मौजूद हैं, रागीब आपका नाम है, जैसा कि आप पीछे बोल रहे थे। तो रागीब, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ इस आयुष मेला के बारे में, जैसे कि मयंक और जिशान ने बताया, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पहले तो ये है कि ये दवाई जड़ी बूटी से बनी हुई है, सबसे पहली बात, ठीक है। और बाकी जो दवाई है, जैसे इंग्लिश दवाई है, उनका अभी के माहौल में उसका ज़्यादा ही फैला हुआ है। लोगों को इन दवाइयों के बारे में मालूम नहीं है, और ये दवाई इनका ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये दवाई ले सकते हैं, और ये लोगों को ये दवाई लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और ये जो मेला है इसमें मतलब काफ़ी चीज़ें, सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, मैंने आगे जब पीछे मैं उस साइड से आ रहा था तो मुझे काफ़ी मशीन्स वगैरह भी दिखाई दी। तो आपने क्या मतलब किसी स्टॉल पे ऐसी बात की कि हाँ ये सब चीज़? नहीं, हाँ, मैं जब वहाँ से आ रहा था फर्स्ट में एक दुकान थी मशीन की, हालांकि मैं जानने का ज़्यादा कोशिश नहीं किया, बस मुझे सब चीज़ दिखा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं जाके देखा, और हमें वहाँ एक बुकलेट भी मिला। तो अभी हम उनको पढ़ेंगे, फिर देखेंगे उनके बारे में, पता करेंगे क्या है नहीं है। फिलहाल पढ़े नहीं है, बुकलेट ले लिया है, रखा हुआ है बैग में मेरे पास। बिल्कुल। तो आप सबों को ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि पहली बार इस तरह से, पहली बार ये मेला लगा है या इससे पहले भी लग चुका है? नहीं, देखिए, फर्स्ट टाइम तो मैं अभी का ही आया हूँ। मैं एमए मास मीडिया का सेकेंड ईयर में हूँ, तो इससे पहले जो लगी थी मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। ये मैं जब से आया हूँ ये पहला बार है, और इस तरह की एग्जीबिशन लगनी भी चाहिए, लोगों के अंदर जागरूकता फैलनी भी चाहिए। और मेरे ख्याल से इस तरह की जो एग्जीबिशन है सिर्फ बड़े बड़े शहरों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे गाँवों में भी जाना चाहिए, ताकि वहाँ के लोग भी यूनानी दवा के बारे में जान सके और उन्हें ले सके। ये यहाँ तक ही सीमित नहीं रखना है, अगर ये गाँव तक पहुँचता है तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, मेरा जहाँ तक मानना है। बिल्कुल। और सही मायने में ये चीज़ है कि कोविड के बाद पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, काफ़ी दिनों से एग्जीबिशंस टाइप नहीं लगे थे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबों को ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, और यहाँ से कुछ ना कुछ आप लोग सब खरीद कर जाएंगे। देखिए, हम भी कोशिश करेंगे कुछ लेने का। बिल्कुल। थैंक यू।